हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनिल आर क्लासेस। आज हम क्लास 10th के लिए साइंस लेकर के आए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। हेडिंग ये है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें कहा गया जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, मिलने पर एक नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे कि उदाहरण में दे रखा है, समझ लेते हैं। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, जो मैग्नीशियम है हाइड्रोक्लोरिक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर। चलिए इसको समीकरण के रूप में देखते हैं। समीकरण के रूप में इस प्रकार से दे रखा है। मैग्नीशियम यानी कि हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और जो अभिक्रिया के पहले जो अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। तो हिस्सा कौन ले रहा है? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दोनों पदार्थ जो है ना इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब इसमें देखेंगे तो क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं। यहाँ पर Mg इसके पास चला गया H के पास और Cl यहाँ पर रहा तो MgCl और H बाहर हट गया तो क्या बन गया? यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और MgCl2 बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं तो उसे हम उत्पाद बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं, वही इस साइड वही सारी चीज़ें हैं। क्लियर। तो इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं? तो निम्न प्रकार हैं, यानी कि कई प्रकार हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। तो फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। ये भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या है? प्रकार है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। यदि ये परिभाषा समझ में नहीं आ रही तो हम जो अब बोल रहे हैं वो समझिए, क्योंकि हमने बहुत ही, वैसे ये बहुत आसान परिभाषा है। यदि ये समझ में नहीं आ रही तो और अपने शब्दों में और वेरी इजी परिभाषा में बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान सी परिभाषा। जैसा कि इसमें दे रखा है संयोजन। तो संयोजन का मतलब ही होता है संयोजित होना, मतलब जुड़ना। क्लियर। तो जुड़ेंगे कहने का मतलब दो होंगे पदार्थ, एक ही तो जुड़ेगा नहीं, तो दो होंगे कम से कम। दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक। तो दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ हैं जुड़ करके क्या बनाए? कोई नया पदार्थ बनाते,
तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना? समझ में आया? चलिए तो आगे बताते हैं। जब आगे उदाहरण दे रखा है समझते हैं इसको। जैसे Na है, सोडियम है और क्लोरीन है, तो ये दोनों क्या जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो क्या बना? NaCl। देखिए दो पदार्थ हैं, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, दोनों जुड़ करके कोई एक नया पदार्थ बना लिए। और जब एक नया पदार्थ बना लिया तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। चलिए अब इसमें हम एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ये याद रखना है साथ ही साथ। नेक्स्ट हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जैसा कि नाम से इसमें पता चल रहा है वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजित हो जाना। ठीक है। तो मतलब कोई एक पदार्थ होगा वो क्या हो जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। क्लियर? तो पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। तो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। वियोजन का मतलब ही होता है कि टूटना, मतलब कोई यौगिक है वह दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या है? टूट जाता है, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी होती है ये देखते हैं। पहली है ऊष्मीय वियोजन, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसा कि नाम से दे रखा ऊष्मीय वियोजन, मतलब कोई ऐसा पदार्थ है वो टूटता तो है। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना। कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना वह वियोजन कहलाता है। ठीक, लेकिन किसकी उपस्थिति में हो? ऊष्मा की उपस्थिति में हो, है ना। यदि पदार्थ टूट रहा है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों में, कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो रहा है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। लेकिन कब कहेंगे? जब ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित हो वो पदार्थ। ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में, है ना, ऊष्मा देने पर कोई पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आगे दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि KClO3 बोलते हैं। ऊष्मा अपघटन, यानी कि ऊष्मा देने पर पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, और क्या बना? ऑक्सीजन बना। तो ये क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटा पोटेशियम क्लोरेट है। ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन यानी दो पदार्थों में वियोजित हो गया ऊष्मा की उपस्थिति में। क्लियर? तो इस चीज़ को याद रखेंगे। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, याद रखेंगे। क्लोरीन का होता है 17, ठीक, और ऑक्सीजन का होता है 8। इतना याद रखेंगे। क्लियर? अगला दे रखा है विद्युत वियोजन, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक जो है ना क्या हो जाते हैं? विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है। कोई यौगिक है उसमें यदि हम विद्युत प्रवाहित कर देते हैं और वह क्या हो जाता है? और वह टूट जाता है। यानी विद्युत प्रवाहित करने पर वह यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे दे रखा है रिएक्शन में
समीकरण क्या दे रखा है समझते हैं। जैसे कि NaCl है, NaCl में विद्युत हमने प्रवाहित कर दी तो क्या बना, Na+Cl बना, यानी कि क्लोरीन, सोडियम बना और क्लोरीन गैस बन गई। तो यह दो पदार्थों में क्या हो गया, टूट गया, यानी कि विद्युत वियोजित हो गया। तो इसलिए हम विद्युत वियोजन इसे हम कहते हैं। क्लियर। फिर आगे दे रखा है, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। क्लियर। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। कहने का मतलब विस्थापन, इस शब्द के नाम से ही इसका अर्थ निकल रहा है कि विस्थापित करना, मतलब किसी एक यौगिक के किसी एक तत्व या यौगिक के द्वारा दूसरे यौगिक को क्या, मतलब किसी एक अणु के द्वारा किसी दूसरे अणु को विस्थापित कर देना, वह क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि अब समझ लेंगे उदाहरण में जैसे ये दे रखा है, इसमें Fe दे रखा है, Fe आयरन जिसे बोलते हैं, और ये कॉपर सल्फेट दे रखा है। तो कॉपर को यहाँ से कॉपर को ये क्या कर देगा, हटा देगा, और Fe जो है ना कॉपर के स्थान पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ FeSO4, इसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट बोलते हैं। और Cu यहाँ पर, यानी जो Cu है वो बाहर निकल गया, यानी कि ये कॉपर बाहर आ गया। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। क्लियर। और कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। ठीक है। और सल्फर का होता है 16, और ऑक्सीजन का तो आप जानते ही 8 होता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझना है। आगे और दे रखे हैं हम, अगली हेडिंग है उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? उभय प्रतिस्थापन वह क्रिया है, यानी कि इसको हम बहुत आसान शब्दों में यदि याद करें तो कह सकते हैं अदला बदली। क्या कहेंगे? अदला बदली, यानी विनिमय। मतलब एक अणु किसी दूसरे अणु का स्थान ले लेगा और दूसरा अणु पहले अणु का स्थान ले लेगा। इस तरीके से समझेंगे। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण दे रखा है, उदाहरण में दे रखा है कि बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है। तो जो बेरियम क्लोराइड है Ba, ये Na का स्थान इसने ले लिया। किसका लिया? Na का स्थान ले लिया। तो क्या बना? BaSO4 बनेगा। क्लियर। अब इसी प्रकार से देखा जाए, इसी प्रकार से यहाँ पर बचा कौन? Na बचा। ये Na कहाँ चला गया? Ba का स्थान ले लिया। जब Ba का स्थान ले लिया तो NaCl बनेगा। तो वहाँ पर देखेंगे NaCl यहाँ पर बन गया। तो इस तरीके से ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड, और ये बना बेरियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट हाई है, ये बेरियम क्लोराइड है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक कमेंट करने के लिए हम आप लोगों को कमेंट करने के लिए एक हम प्रश्न दे रहे हैं कि आपको ये बताना है कि जो Ba है यानी कि बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर। और इसके से पहले अब हम आपको बता देते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, सोडियम का 11 होता है, सल्फर का 16 होता है, और ऑक्सीजन का तो आप जानते ही हैं
8 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना याद रखेंगे। और अब हम थोड़ा सा कुछ मेन बातें बता देता हूँ। मेन बात यह है कि आप लोग को वीडियो को अच्छे से देखना है और कंटिन्यू देखना है। यदि आपको इसके आगे की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, तो हम आपको बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।